हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टॉपर कैसे हो, हाउ टू बी ए टॉपर। तो देखिए, मैं आपको आज एक ऐसे 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक टॉपर बन जाएंगे। अब आप चाहे 12th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, किसी नॉन बोर्ड क्लास के हो, या आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टिप्स आप सभी के लिए। और टिप नंबर 5 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो है टिप नंबर 1। तो देखिए, आज तक आपने कई बार सुना होगा, कईयों ने आपसे कहा होगा कि आप अपना एक शेड्यूल बना के स्टडी करिए। शेड्यूल मीन्स एक ऐसा टाइम टेबल जिसे एक्चुअली आप 1 to 2 वीक से ज़्यादा फॉलो ही नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे शेड्यूल का फ़ायदा क्या है? मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप ऐसा कोई शेड्यूल मत बनाइए। अगर आप ऐसा कोई शेड्यूल बना भी लेते हो तो होगा क्या? आपका डेली एक जैसा शेड्यूल तो आपका घर में ही नहीं रहता। कभी आपके कोई गेस्ट आ जाते हैं, कभी आपको कहीं जाना पड़ जाता है, कभी स्कूल जाना है, कभी स्कूल कोई ओकेजन है, छुट्टी हो जाती है। तो जब आपका दिन ही पूरा एक जैसा नहीं रहता तो फिर शेड्यूल एक जैसा कैसे फॉलो होगा? तो इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपना एक प्री प्लान करिए। सिर्फ नेक्स्ट डे, जो आपका आने वाला अगला दिन है, उसको आप प्लान करिए कि उसे आपको किस तरीके से मैनेज करना है। और उसमें भी आप सिर्फ अपना स्टडी का टाइम जो है वो प्लान करिए, ना कि अपना खाना पीना सोना। वो आप जैसे करना चाहो वैसे करो। बस आपको क्या करना है कि मुझे इतना टाइम स्टडी को देना है। फिर अपने सुटेबल आप मॉर्निंग का रखिए, इवनिंग का रखिए, नाइट का रखिए, जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे रखिए। बट अपना एक फिक्स रखिए कि मुझे कल के दिन में इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके लिए आप एक छोटी सी डायरी बना लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको प्रोसेसिंग नहीं करनी है। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए जिसमें आप नाइट में 5 मिनट लगेंगे, आप उसमें रिटर्न में कर लीजिए कि मुझे कब कब कितना कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट को देना है, और उसे आप फॉलो करें। अब आपका टिप नंबर 2 ये कहता है कि आपको अपना शेड्यूल पूरे वीक में एक जैसा नहीं रखना। स्पेशली जो आपका वीकेंड होता है यानी संडे, जिस दिन आप स्कूल से भी फ्री होते हो, और आई थिंक आप जहाँ कहीं ट्यूशन जाते होंगे तो वहाँ पे भी आपकी उस दिन लीव होती होगी। तो वीकेंड का आप ऐसे करिए कि आपके अगर किसी मंथ में टोटल 5 वीक हैं तो आप उसमें से 3 वीक्स अपने स्टडी के लिए रख लिए और 2 वीक आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग रखिए। अगर आपको सिंगिंग, म्यूजिक या गेम्स जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने 2 to 3 आवर एटलीस्ट आप दीजिए आप उसको। उससे ये होगा कि आप बोर नहीं हो जाओगे। डेली पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और आपकी वो हॉबी जो है वो भी आपकी बनी रहेगी। बट अपना ये जरूर आप फिक्स रखिए कि मुझे एक वीक में कितने आवर स्टडी को देने हैं, और एटलीस्ट आपको 24 to 26 आवर आपको स्टडी को देने ही पड़ेगी। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा 24 26, बट आप ये सोचिए कि अगर एक दिन में आपने 4 आवर भी दिए तो 7 डेज में ऑब्वियसली आपके 28 बनते हैं। तो मैंने तो आपको 24 26 बोला है, तो वो तो बड़ा इजीली हो जाएगा। अब चाहे आप कैसे भी मैनेज करिए, किसी दिन आप 6 घंटे कर लेंगे अगर छुट्टी है आपकी स्कूल की, तो हो सकता है किसी दिन आपको कोई काम हो तो आप 2 से 3 आवर ही कर पाओ। बट आपको पूरे वीक का लेके चलना है कि मुझे वीक में इतने आवर कंप्लीट करने हैं। अब आपको मैनेज करना है वो कैसे आप मैनेज कर। टिप नंबर 3 है आपका एक स्टडी करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड। स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या कहता है? जनरली आप लोग और आप जैसे सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेली जो हमें स्कूल में, ट्यूशन पे या आप यूट्यूब से वीडियो से पढ़ रहे हो, तो जो भी आप पढ़ते हो जस्ट सुनते हो, समझते हो और उसको वहीं पे क्लोज कर देते हो। और जब आपको कोई एग्जाम के लिए बोला जाता है, कोई टेस्ट है या कोई आपका यूटी वगैरह है, देन आप उस पूरे के पूरे चैप्टर को उठा के एक साथ लग जाते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जिस दिन आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपके 70% काम खत्म हो जाएगा जो स्टडी को लेकर आप टेंशन लेते हो उसका। तो आपको क्या करना है, डेली अगर कोई टीचर आपको 45 to 50 मिनट पढ़ाता है, वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता है, उसे घर पे आके अगर आप डेली जितना पढ़कर आए हो उतना ही घर पे रिवाइज करते हो, आप ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली आप 20 से 30 मिनट के अंदर उसे कंप्लीट कर लोगे।
ये तो मैंने फिर भी तब बताया जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से उसको समझते हो। डेली का डेली अगर आप इतना कर लोगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे जब आपको कोई एग्जाम है या कुछ भी आपको है, पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ नहीं करना पड़ेगा, जो कि आपका बहुत बड़ा बर्डन होता है उस टाइम पे जस्ट आपको एक बार रिवाइज करना होगा। तो ये एक चेंज है, आप बहुत बड़ा चेंज है, अगर आप करके देखें। मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, उनके ऊपर मैंने ये चीज़ अप्लाई करके देखी और ट्रस्ट मी, उन्होंने खुद मुझे ये चीज़ बोली कि इट वर्क्स, काम करती है ये ट्रिक। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जो आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है या आपको टफ लगते हैं, उन्हें टाइम ज़्यादा दीजिए। फिर चाहे वो आपका इंग्लिश हो, साइंस हो या मैथ्स हो, इन्हें आप ज़्यादा टाइम दीजिए। और साइंस और मैथ्स कभी भी बुक लेके लर्निंग का काम आप मत करें, इन्हें बुक से आप लर्न नहीं कर सकते। उस टाइम आपको लगता है बहुत अच्छा लर्न हो रहा है, पर जब आपको एग्जाम देना होता है, वही चीज़ लिखनी होती है, आपको सब गायब मिलता है दिमाग से। तो उन्हें हमेशा एक कॉपी पेन लीजिए और रिटर्न में करके देखिए। अब टिप नंबर 4 क्या है? तो टिप नंबर 4 है आपका एक वो परफेक्ट टाइम स्टडी का। जब आप अगर अपनी स्टडी करते हो, डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो टाइम है अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट। क्यों? इसलिए नहीं कि लोग कहते हैं सुबह अच्छा याद होता है या ऐसा कुछ, मैं सिर्फ ये इस बेसिस पे कह रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग और नाइट में डिस्टर्बेंस कम होता है आपकी फैमिली की तरफ से भी। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होता। और आपके आसपास के एनवायरनमेंट का डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, बाहर का कोई शोर है, ट्रैफिक है, इस टाइप का कोई डिस्टर्बेंस इस टाइम पे आपको नहीं मिलता। आपका माइंड ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो आप अर्ली मॉर्निंग करिए, ज़्यादा नहीं, 5 बजे उठिए, 5 बजे से। और जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी स्कूल का टाइमिंग 7 o'clock से बिफोर नहीं होता है, बल्कि 7:30 से बिफोर नहीं होता है। ज़्यादातर मैक्सिमम 8 होता है, देन एट 7:30 होता है। तो आप 5 से 7 बजे तक आराम से 2 घंटे स्टडी कर सकते हैं। उसमें भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप उठे, बेड पे बैठे हुए और बुक लेके बैठ गए, कोई फायदा नहीं है। आप बीच बीच में नींद आपको आती रहेगी, आप जस्ट बुक लेके बैठे रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करिए, उठने के बाद आप बिल्कुल बेड को छोड़ दीजिए। और उठने के बाद में ये नहीं बेड छोड़ के दूसरी जगह बैठ कर वहाँ स्टडी कर दी, डायरेक्टली आप स्टडी करने मत बैठिए। आप उठने के बाद सबसे पहले ब्रश कर लीजिए या थोड़ा सा 2-4 मिनट वॉक कर लीजिए। और अगर पॉसिबल है नहाना, वैसे नहाते नहीं हो आप इतनी सुबह, बट आप फेस वॉश जरूर कर सकते हो। तो उसके बाद आप अगर पॉसिबल है कुछ हल्का फुल्का दूध चाय कुछ ले ले, अदरवाइज आप पढ़ने बैठ जाइए। और इसमें कभी भी बेड पे पढ़ने मत बैठिए। टेबल चेयर है बहुत अच्छी बात है, नहीं आप फर्श पे बैठिए। फ्लोर पे बैठकर जो पढ़ाई होगी वो उसकी कोई आपकी किसी से आप कंपैरिजन उसका नहीं कर सकते। और नाइट में स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है आफ्टर 9 o'clock, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे आपकी फैमिली है, आसपास का एनवायरनमेंट है, धीरे धीरे माहौल जो है बहुत शांत होने लगता है, शोर शराबा नहीं होता है। और अगर आप कोई टीवी देखते हो, कोई सीरियल है, तो आप कोशिश करिए कि उनका जो रिपीट टेलीकास्ट होता है, आजकल हर चैनल का रिपीट टेलीकास्ट होता है दिन में, तो आप उसमें देखने की कोशिश करिए। दिन भर में आप अपना कोई लर्निंग काम मत करिए। दिन भर में आप अपना जो भी होमवर्क मिला है या आपको रिटर्न वर्क करना है, जो भी स्कूल ट्यूशन का, वो आप कर सकते हैं। उसमें कोई लर्निंग काम आपको करने की जरूरत नहीं है। बट ये जरूर करना है कि रिटर्न काम सारा आपको दिन में ही कंप्लीट करना है। उसको करते करते आप टीवी देखिए आराम से, क्योंकि वैसे भी आप जब रिटर्न वर्क करते हो आप ज्यादा माइंड का यूज नहीं करते हो, जस्ट कॉपी करने का काम करते हो। तो आप उस टाइम पे टीवी का करिए। और 9 o'clock से एटलीस्ट 11 o'clock आप 2 घंटे यहाँ पे भी आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से 4 घंटे आप लर्निंग का काम कर सकते हो। और उन 4 घंटों में वही करना है, डेली जो करा है वही रिवाइज कर लीजिए, वही आपका लर्निंग वर्क हो जाए। तो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है आपकी स्ट्रिक्टनेस, खुद की खुद पर। आपको अपने लिए खुद स्ट्रिक्ट होना है। ये जो जितने भी हमने 1 to 4 टिप्स पढ़े हैं ये सारे बेकार है अगर ये टिप आपने फॉलो नहीं करी। आप स्टडी को लेकर अपनी टाइमिंग फिक्स करोगे कब? जब आप अपने ऊपर खुद स्ट्रिक्टनेस लगाओगे कि मुझे करना है। आप मॉर्निंग में और नाइट में जग पाओगे पढ़ाई के लिए जब आप अपने लिए स्ट्रिक्ट होगे। तो ये सारी जो टिप्स है वे तभी वर्क करेगी जब आप अपने लिए अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए। आपको कोई कहता है कल पढ़ लेना, आज घूमने चलते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, पेरेंट्स भी कई बार कह देते हैं आज सो जाओ कल पढ़ लेना, नहीं, आपको अपने लिए स्ट्रिक्ट होना है।
अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया स्टडी के लिए, तो इस कंट्रोल्ड मन को जब आप स्टडी में लगाओगे, डेफिनेटली यू विल ए टॉपर। कोई नहीं रोक सकता फिर आपको, क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है। किसी ऐसे काम में नहीं लगने दे रहे हो आप अपने मन को जो कि आपको आपके स्टडी से डाइवर्ट करता है। तो आप इन 5 टिप्स को फॉलो करके देखिए और डेफिनेटली आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी टिप में, या और भी कुछ आपको स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई भी आपको सजेशन चाहिए हो, देन प्लीज़ कमेंट मी एंड थैंक्स फॉर